सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बट राजा नहीं ठीक है क्योंकि राजा को हो रखा है बहुत ज़्यादा फीवर। पता नहीं कैसे अचानक कि आज सुबह से आ गया उसको फीवर। और तो अभी इसको जा रही हूँ मैं दिखाने डॉक्टर को। एंड डॉक्टर को दिखाना है और उसके बाद फिर गणपति जी को भी देखने जाना है। तो बहुत जल्द आप जानते हो कि गणपति जी आने वाले हैं और 19 तारीख से है स्टार्टिंग। तो बस मैं सोचा चलो वही बुकिंग करवा के आ जाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं रह गया है, बहुत कम टाइम बचा है हम लोग के पास में, 2-3 दिन बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ बुकिंग भी करा देती हूँ और राजा को दिखाना है डॉक्टर के पास, तो वो भी दिखा देते हैं। तो बस चलते हैं, राजा की मेडिसिन्स लेंगे एंड गणपति जी देखेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ चल के कि हम कौन से गणपति जी लेंगे, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। हेलो हेलो एंड हम लोग आ गए हैं अभी लौट करके। और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी दिखा नहीं पाई क्योंकि राजा की जो तबीयत है वो ख़राब लग रही थी बहुत ज़्यादा। उसको तो थोड़ा सा मतलब बैठने में वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। और आप जानते हैं जब मूर्तियाँ लेने जाओ या देखो तो फिर वहाँ पे बैठने की ऐसी कोई जगह नहीं होती है। तो इस वजह से फिर भी हमने थोड़ा उन लोगों ने ऐसे दिया बैठने के लिए, उसको जगह दी। तो हमने उसको फ़ैन के सामने बिठा दिया था थोड़ी देर के लिए, बट वो ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने व्लॉग्स वगैरह भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया और व्लॉग भी नहीं बनाया। फिर उसके बाद मैं बना ही नहीं पाई। फिर उसको हमने डॉक्टर को दिखाया और मेडिसिन वगैरह ली। तो और एक काम और हम लोग भूल गए कि इनकी भी तबीयत नहीं सही थी कल से। और इनसे मैं बोल भी रही थी कि मेडिसिन ले लो, बट इन्होंने नहीं लिया मेडिसिन। अभी आ कर के वो भी लेट गए कि मेरा भी शरीर दर्द हो रहा है। अब मैं यहाँ पे अकेले हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी तो मैंने उनको पैरासीटामोल दे दिया है और राजा को भी मेडिसिन वगैरह खिला दी है, दवाई पिला दी है मतलब। तो बस अभी दोनों बाप बेटी कर रहे हैं रेस्ट। और मैंने कहा थोड़ी देर ये लोग आराम कर लें क्योंकि मेडिसिन दी है मैंने, तो दोनों लोग आराम कर लें। फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी, तो वो खिलाऊंगी जब उठ जाएंगे ये लोग। अभी बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। राजा को भी वॉमिटिंग भी आ गई, पता नहीं कैसे अचानक ही घर जैसे ही पहुँचे, उसको मैंने मेडिसिन खिलाई, उसको वैसे ही वॉमिटिंग आ गई। और बिल्कुल उसका भी शरीर अचानक से ही मतलब सुबह तक जब वो उठी थी तब तक वो बिल्कुल ठीक थी, मगर फिर पता नहीं कैसे अचानक ही उसको ऐसे सर में दर्द और पैरों में दर्द बताने लग गई थी। मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, ऐसे ही बोल रही है, कभी कभी वो कर देती है इस तरह से मजाक। तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, बट ऐसे नहीं था। उसकी सच में ही तबीयत मतलब अब समझ रही हूँ मैं कि ख़राब हो रही थी। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अभी दोनों लोग सो रहे हैं, ये भी सो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। राजा ये भी सो रहे हैं, इनकी भी तबीयत नहीं सही है तो ये भी सो रहे हैं और राजा भी सो रहा है। अभी मैं कर देती हूँ लाइट को बंद एंड इस लाइट को बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा इन लोगों को सोने देती हूँ। तो अभी इन लोगों को करने देते हैं थोड़ा सा रेस्ट, ये लोग उठ जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं मूंग की खिचड़ी बना रही हूँ। मेरी चढ़ी हुई है, देखिए मूंग की दाल की खिचड़ी चढ़ी हुई है अभी। तो बस ये बन जाएगी तो फिर बंद कर दूँगी, जब ये लोग उठेंगे तब दूँगी मैं। और एक तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मौसम कभी भी कुछ भी हो जा रहा है यहाँ पे ख़राब। अभी सुबह जब मैं ले कर के उसको गई थी राजा को, इतनी ज़्यादा धूप थी, जैसा लग रहा था मई जून की धूप हो, इतना ज़्यादा गर्म था। और अचानक से ही दोपहर में मौसम कभी इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अभी मौसम एकदम से अच्छा हो गया है, ये देखिए पीछे बिल्कुल मौसम सही है, अभी बिल्कुल भी धूप नहीं है, धूप चली गई है। ऐसे ही मौसम हो रखा है यहाँ का। तो कभी धूप हो जा रही है, कभी बिल्कुल से मौसम चेंज हो जा रहा है और ठंडा मौसम हो गया था कल रात में शाम को। मुझे तो बस ये थोड़ी सी टेंशन हो रही है क्योंकि दोनों की तबीयत ख़राब है और गणपति जी आने वाले हैं, पता नहीं क्या चला गया आँख में।
और गणपति जी आने वाले हैं, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। और ऐसा तो कभी भी मैं कोई भी काम करने चलती हूँ तो अक्सरता ऐसा होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ मेरे सामने कठिनाइयाँ आ ही जाती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या तो भगवान खुद उन कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि भगवान को जब कुछ सेवा करानी होती है तो वो करा ही लेते हैं। और बस ऐसे ही होता है ज़्यादातर मेरे साथ, कुछ ना कुछ ऐसे परीक्षाएं या कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो मैंने भी ये सोच रखा हुआ है कि कितना भी कुछ भी होता है, क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं गणपति जी को आने में, और इनकी तबीयत नहीं सही है, और यही यहाँ लाने वाले हैं, सारा चीज़ें सब कुछ करने वाले हैं। बस यही मैं मना रही हूँ कि गणपति जी बस जल्दी से सही करें दोनों लोगों को, दोनों लोग सही हो जाएं फटाफट, तो मेरे को थोड़ा सा आराम है। मेरा एक छोटा सा व्लॉग, और गणपति जी आने वाले हैं, और मैं आप समझ सकते हो कि फ़ीवर आजकल 2-4 दिन या 5 दिन तो रहता ही रहता है। फ़ीवर आजकल वायरल ऐसा हो रखा है। बस मैं यही सोच रही हूँ कि किसी भी तरह बस ये लोग सही हो जाएं दोनों लोग, ताकि हम अच्छे से गणपति जी को ला सकें और उनका जो भी चीज़ें हैं कर सकें, अच्छे से उनकी सेवा कर सकें। बस मैं इतना ही सोच रही हूँ। आगे देखते हैं भगवान और कैसे क्या परीक्षा लेता है या क्या करते हैं, तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीज़ें हल हो जाएंगी। मैं इतनी मुसीबतों से ऐसे हार कभी भी नहीं मानती हूँ, तो ये ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ठान तो रखा ही हुआ है मैंने, लाना तो है ही है, क्योंकि बुकिंग भी करा के आ गई हूँ मैं, तो लाना तो है ही है। चाहे जैसी भी स्थिति रहेगी, चाहे जैसे भी रहेगा, जो भी सेवा हो पाएगी उनकी वो करूँगी मैं। तो बस अब आप लोग वेट करिए, तो 19 तारीख को गणपति जी के आने का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में गणपति जी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और लव यू ऑल।